अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है, आज हमने करना है CS304 का क्विज़ नंबर 3 और इसमें सिलेबस जो है लेक्चर नंबर 21 से लेकर 30 तक है। ठीक है, तो जो ये है हमारे पास क्विज़, ये आपने जो है लाजमी अटैम्प्ट करना है, ये फ़ाइल देख लेनी है और सिलेबस भी आपने ये लेक्चर कवर करके फिर आपने अपना क्विज़ देना है। फर्स्ट सवाल है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग वाले जो है सवाल हैं, कोडिंग वाले। क्लास है इंट एक्स वाई पब्लिक इंट ऐड इंट ए इंट बी रिटर्न ए प्लस बी वॉइड ऐड इंट सी इंट डी रिटर्न सी प्लस डी फॉर दी अबव क्लास डेफिनेशन विच वन इज़ करेक्ट। कौन सा जो है ये करेक्ट है, विच वन इज़ करेक्ट। तो कंपाइल टाइम एरर इसमें जो आंसर है। ठीक है, यानी जब चलाएंगे तो ये आंसर, ये जो है इसका कंपाइल टाइम एरर ये आएगा। 2 सवाल है हमारे पास कि व्हाट विल बी दी आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इसकी हमने आउटपुट बतानी है क्या होगी। ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास फर्स्ट नंबर प्राइवेट इंट एक्स पब्लिक इंट वाई फर्स्ट नंबर। ठीक है, एक्स क्या है 0 है, वाई हमारे पास क्या है 10 है। क्लास क्या है सेकंड नंबर पब्लिक फर्स्ट नंबर इंट जेड पब्लिक इंट डब्ल्यू सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर जेड इक्वल टू 20 डब्ल्यू इक्वल टू वाई प्लस जेड सी आउट डब्ल्यू इंट मैन सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट रिटर्न 0। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, वाई प्लस जेड को क्या करना है, ऐड करना है ना। तो वाई हमारे पास 10 है, जेड हमारे पास 20 है, तो 10 + 20 30 आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट, इसकी भी आउटपुट बतानी है हमने। ठीक है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास हाउस प्राइवेट इंट रूम्स पब्लिक हाउस सी आउट एंटरिंग द हाउस एंड एल house entire rooms equal to r house see out leaving the house and l class kitchen public house double size public kitchen house see out entering the kitchen int man kitchen object return 0। तो आंसर क्या आएगी, यानी इसका आउटपुट क्या बनेगी, entering the house entering the kitchen leaving the house। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, वो असल में प्रोग्रामिंग वाले सवाल है तो वो पढ़ने में मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारी कोडिंग लिखी हुई है। ठीक है, 4 सवाल है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेस क्लास इन द लाइन बिलो क्लास ट्रक पब्लिक व्हीकल। इसमें बताना है कि बेस क्लास कौन सी है। बेस क्लास कौन सी है, व्हीकल। व्हीकल से आगे क्या चीज़ होगी, ट्रक होगा, कार होगा, जो भी होगा। तो बेस क्लास क्या है, व्हीकल है। ठीक है, उस क्लास के अंदर से जो है चीज़ें निकलेंगी, ट्रक हो गया, गाड़ी होगी, जो भी। ठीक है, 5 सवाल है कि बताना है आपने विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ गिवन कोड। इसमें से कॉपी कंस्ट्रक्टर कौन सा है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास हाउस इंट रूम्स पब्लिक हाउस सी आउट एंटरिंग द हाउस हाउस इंट आर रूम्स इक्वल टू आर हाउस हाउस एंड एच रूम्स इक्वल टू एच रूम हाउस सी आउट लिविंग द हाउस। तो क्या आंसर होगा, आउटपुट क्या बनेगी, हाउस हाउस एंड एच। 6 सवाल है कि विच आर द फॉलोइंग कॉपी कंस्ट्रक्टेड डिक्लेरेशन कोड अल्टर इट्स ओन वैल्यू एक्सीडेंटली। तो क्या आंसर आएगा, पॉइंट 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 एंड बी। ठीक है, 7 सवाल है क्लास ए पब्लिक इन टेस्ट इन टैक्स रिटर्न, ये सारा कोड शोड लिखा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप। इन दी अबव क्लास द मेथड टेस्ट इज डैश, मेथड टेस्ट में वो क्या है, इज डैश अवर रिटर्न अवर रिटर्न। 8 सवाल है कि इन सी प्लस प्लस क्लासेज हाउ मैनी एक्सेस स्पेसिफायर आर देयर। सी प्लस प्लस की जो क्लासेज होती हैं उसमें कितने स्पेसिफायर होते हैं, वो होते हैं 3। ठीक है, अगर आपको नाम नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्रोटेक्टेड और एक होता है प्राइवेट। ठीक है, ये 3 हमारे पास स्पेसिफायर होते हैं। 9 सवाल है क्लास ए इंट एक्स क्लास बी ए इंट वाई इंट मैन ए ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट बी ए एंड reference a equal to object b return 0 reference a is an alias of object dash a। ठीक है, इसमें क्या आंसर होगा, a। 10 सवाल है कि फॉर द गिवन क्लास डेफिनेशन विच वन इज करेक्ट। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास ए इंट एक्स वाई पब्लिक इंट ऐड इंट ए बी रिटर्न ए प्लस बी इंट ऐड इंट सी रिटर्न सी। तो क्या होगा, ऐड इज अवर लोडेड। ठीक है, यानी कि प्लस जो है क्या हो जाएगा, अवर लोडेड। 11 सवाल है कि क्लास ए क्लास बी प्राइवेट है। ठीक है, क्लास सी पब्लिक बी प्राइवेट है विच ऑफ द अबव क्लास एरर डिक्लेरेशन विल जनरेट अ कंपाइल एरर। कब एरर आएगा, क्लास सी पब्लिक बी और प्राइवेट है, जब ये होगा तो एरर आएगा।
The mechanism of selecting a function at runtime according to the nature of calling object is called dash, उसे हम कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। 13 सवाल है, कंसीडर द कोड बिलो क्लास क्लास 1 पब्लिक वॉइड फंक्शन 1 क्लास क्लास 2 पब्लिक क्लास 1 फंक्शन फंक्शन 1 ऑफ क्लास 1 इज डैश इन क्लास 2, तो क्या होगा पब्लिक इन क्लास 2। 14 सवाल है, डैश बाइंडिंग मीन्स दैट टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल इज सेलेक्टेड एट कंपाइल टाइम, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक बाइंडिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड इन द डिराइव्ड क्लास, तो क्या होगा बोथ प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, बोथ प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। नेक्स्ट है कि अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन दैट काजेज इट्स क्लास टू बी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है कि पब्लिक इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट डैश इज़ अ रिलेशनशिप, ठीक है, पब्लिक इनहेरिटेंस जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, इज़ अ रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास 18 सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग टू लाइन्स ऑफ कोड रिटन फॉर अ क्लास स्टूडेंट 1 स्टूडेंट SOBJ1 2 स्टूडेंट SOBJ2 SOBJ1 इन लाइन नंबर 2 विच कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास विल बी कॉल्ड, तो क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास। 19 सवाल है कि व्हेन डिराइव्ड क्लास हैज़ यूज़र डिफाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो कंपाइलर इटसेल्फ कॉल्स बेस क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है 20 सवाल है कि स्टैटिक कास्टिंग इज डैश एक्सप्लिसिट वे ऑफ कॉलिंग बेस क्लास फंक्शंस फ्रॉम डिराइव्ड क्लास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 21 सवाल है कि वी कैन कॉल बेस क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर इन डिराइव्ड क्लास यूज़र डिफाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो क्या होगा यूजिंग बोथ ऑफ दीज ऑप्शन, दोनों ऑप्शन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्प्लिसिट भी और एक्सप्लिसिट भी, ठीक है, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। 22 सवाल है कि कंसीडर द कोड बिलो क्लास क्लास 1 प्रोटेक्टेड इंट आई क्लास 2 पब्लिक क्लास 1 देन इंट मेंबर आई ऑफ क्लास 1 इज डैश इन क्लास 2, तो क्या होगा प्रोटेक्टेड ही होगा, क्योंकि ऊपर प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड ही होगा इसमें। In case of public inheritance, protected members of base class will be in derived class, तो क्या होता है protected। In specialization में क्या होता है कि base class can not always be replaced by the child class, base class रिप्लेस नहीं हो सकती चाइल्ड क्लास की जगह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि a child class can call constructor of its parent class through dash its constructor initialization list। 26 सवाल है कि टारगेट क्लास ऑफ अ डैश फंक्शन कॉल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम, तो क्या होता है वर्चुअल, ठीक है। कंसीडर द कोड बिलो क्लास C1 C2 पब्लिक C1 क्लास C3 पब्लिक C2 देन C2 इज डैश डायरेक्ट बेस क्लास ऑफ C3। 28 सवाल है कि डैश बाइंडिंग मीन्स दैट टारगेट फंक्शन फॉर अ सेल इज सिलेक्टेड एट रन टाइम, ठीक है, तो क्या है यहाँ पर आंसर आएगा डायनेमिक। अगर यहाँ पे आता है कंपाइल टाइम तो होगा स्टैटिक, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन अवर क्लास वी शुड यूज़ यूज़र डिफाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, यूज़र डिफाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर। 30 सवाल है कि कंसीडर दी कोड, कोड लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड फंक्शन 1 क्लास 2 प्रोटेक्ट क्लास 1, तो क्या होता है प्रोटेक्टेड। 31 सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस स्पेसिफायर इंश्योर दैट बेस क्लास मेंबर इज accessible in derived class of the base class and not outside of its class, तो क्या होगा protected। A class hierarchy describes is a kind of relationship। 33 सवाल है int I class derived 1 private base class derived 2 public derived 1 then int member I of base class is accessible in class, तो क्या होगा derived 1 only। If the user does not specify the type of inheritance then the default, तो default क्या होगा private inheritance होगी। C++ में अगर default access specifier यानी अगर कोई नहीं ऐड हुआ हुआ specifier तो default कौन सा होगा private होगा। Which of the following function can convert a class into an abstract class, तो होता है pure virtual function, ठीक है। Polymorphism always works with dash pointer to class objects। 38 सवाल है we can access private members of the class from outside the class using dash operator with its object pointer, जो होता है arrow operator, ठीक है, आगे arrow बटन लगा हुआ है।
Compiler can automatically generate the following constructors for the class default constructor. A function call is resolved at runtime in dash both non-virtual member and a virtual member function. 41 सवाल है, if we have not given any constructor for the class, compiler generates which of the following constructor? वो होता है implicit default constructor. तो ये हमारे पास सवाल आते हैं 41। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।